वीक 5 एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। XPB स्क्रम की तरह एजाइल डेवलपमेंट के डोमेन में आता है, यानी उसकी एक मेथोडोलॉजी है। और XP को भी आप जो है बाकी के मॉडल्स की तरह इसको भी एक प्रोसेस मॉडल ही एज्यूम करें। तो XP जो है वो 4 फेजेस पे काम करता है: प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग। ठीक है, तो बाकी के मॉडल्स की तरह जो XPB हैं वो भी इंक्रीमेंट्स में सॉफ्टवेयर को रिलीज़ करता है। प्रोटोटाइप्स की ज़रूरत है तो प्रोटोटाइप्स भी बनाता है, फास्टर डिलीवरी प्रोवाइड करता है और आइट्रेटिव स्ट्रेटजी है। ठीक है, दोबारा और दोबारा उसको रिपीट करता है जब तक कि एक कंप्लीट क्लियर सॉफ्टवेयर का वर्जन ना मिल जाए। तो XP के एप्लीकेशंस के क्या क्या हैं, यानी जब XP प्रोसेस इस्तेमाल होता है तो प्रोसेस मॉडल इस्तेमाल होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, आइए उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। स्टोरी कार्ड। तो स्टोरी कार्ड क्या होता है कि जिस तरह स्क्रम में प्लानिंग के फेज़ में जो था तो कस्टमर से उसके रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट किए जाते थे, उसको सॉफ्टवेयर में क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, उस फीचर्स को जो है सीक्वेंस वाइज प्रायोरिटाइज किए जाते थे, यानी जो इम्पॉर्टेंट है और जो रिस्की फीचर्स है उसको पहले इम्प्लीमेंट किए जाते थे। तो इस तरह कस्टमर से भी जो है तो रिक्वायरमेंट्स जो है उसके रिक्वायरमेंट्स गैदर किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं स्टोरी कार्ड्स पर, जिसको जो है तो स्टोरी कार्ड कहा जाता है। ठीक है, simple design. Enough design is carried out to meet the customer requirements and no more. चूँकि कस्टमर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो आप उसके लिए जो है सिंपल प्रोटोटाइप्स बनाएं और डिज़ाइन को जो है उसके सामने सिंपल रखें। CRC कार्ड्स। Class responsibility collaborator card is a design and analysis approach. CRC is used to discover the real world object in a system and map the collaboration among the classes and responsibilities. अब क्या है कि डिज़ाइनिंग, ये CRC जो है ये डिज़ाइनिंग के फेज़ में इस्तेमाल होता है। CRC क्या होता है, ये कार्ड्स होते हैं जो डिज़ाइनिंग के वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कौन सा सॉफ्टवेयर का कौन सा हिस्सा इंक्रीमेंट करने जा रहा है, अब जाहिर है उसमें तो ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है अलग अलग से CRC कार्ड्स डिज़ाइन होते हैं। तो CRC कार्ड्स में क्या होता है कि लेट्स सपोज अब जो लाइब्रेरियन जो है ये एक क्लास है, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चेक इन करना है, चेकआउट करना है, बुक को सर्च करना है, फिर उसको किसके साथ कोलेबोरेट करना है, बुक के साथ करना है, चेकआउट को बुक बोरोवर के साथ यानी किसने लिया है, सर्च फॉर बुक जो है उसको बोरोवर के साथ कोलैबोरेट करना है। ठीक है, तो क्या है कि हर एक क्लास के लिए यानी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग से CRC कार्ड्स बनते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो इंक्रीमेंट डिज़ाइन हो रहा है उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसके लिए अलग अलग से CRC कार्ड्स बनाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास पेरेंट क्लास, पब्लिक क्लास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, और उसमें कौन कौन से उसके नेमिंग कन्वेंशंस इस्तेमाल होंगे तो उसके लिए जो है CRC कार्ड्स बनाए जाते हैं। स्पाइक सॉल्यूशंस तब इस्तेमाल होता है कि जब हमारे पास लेट्स सपोज कस्टमर जो है वो डिज़ाइन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक क्विक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाओ, जिसे स्पाइक सॉल्यूशन कहा जाता है। रीफैक्टरिंग। अब रीफैक्टरिंग क्या है? इम्प्रूविंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोड डिज़ाइन वाइल प्रिजर्विंग द एक्सटर्नल बिहेवियर। अब क्या है कि रीफैक्टरिंग जो है ये डिज़ाइनिंग में भी इस्तेमाल होता है और कोडिंग में भी इस्तेमाल होता है। अब चूँकि इंक्रीमेंट्स में एक सॉफ्टवेयर बन रहा है, राइट, तो जब वो इंक्रीमेंट्स में अब बन रहा है तो एक इंक्रीमेंट बन जाए उसको दूसरे इंक्रीमेंट को पहले वाले के साथ इंटीग्रेट करो, तीसरा बन गया, तीसरे को उन पहले वाले
दो के साथ इंटीग्रेट करो, तो टाइम टू टाइम जो है वो सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन है और जो इंटरनल कोड स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। तो उससे क्या हो जाता है कि कभी कभार जो सॉफ्टवेयर का जो एक्सटर्नल बिहेवियर होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। लेकिन क्या करना है कि आप लोगों ने जो इंटरनल कोड है उसको इस तरह रीफैक्टर करना है, उसको इस तरह से दोबारा रीराइट करना है ताकि जो सॉफ्टवेयर का जो एक्सटर्नल बिहेवियर है वो किसी भी वे से, किसी भी लिहाज से डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। पेयर प्रोग्रामिंग, अब ये एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है, इसको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग नाम इसके लिए रखा गया है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच या कोई ऐसा प्रोग्रामिंग साइंटेक्स अडॉप्ट हो रहा है कि जिससे सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली बन जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी बाकी के मॉडल्स की तरह एक मॉडल है, लेकिन इसमें क्या है, पेयर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होता है। यानी एक वर्क स्टेशन के सामने लेट सपोज जावा का कोड जो है वो 4 बंदों में डिवाइड किया गया है, C++ का कोड अलग 4 बंदों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो PHP का काम अलग 4 बंदों में डिवाइड किया गया है। तो क्या होता है कि जब कोड एक वर्क स्टेशन पर जब कोड किया जाता है तो एक कंप्यूटर पर 2 बंदे बैठे रहते हैं। पेयर प्रोग्रामिंग यानी पेयर्स, हर कंप्यूटर पर 2-2 बंदे बैठे होते हैं और वो कोड करते हैं। एक कोड लिखता है और दूसरा जो है उसके साइंटिक्स को समझता है, उसमें एरर्स निकालता है, ठीक है, ताकि जब टेस्टिंग जल्दी जल्दी से मुकम्मल हो जाए, ताकि टेस्टिंग के वक्त कम से कम एरर प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो कोडिंग पर जो है बहुत फोकस किया जाता है, यानी एक वर्क स्टेशन के सामने कोड के लिए 2-2 डेवलपर्स को रखे जाते हैं ताकि कोड करते वक्त कोई गलती ना हो और फिर टेस्टिंग पर ज़्यादा टाइम ना लगे और कम से कम एरर प्रोड्यूस हो। तो इस वजह से भी इसको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कहा जाता है, क्योंकि हर एक वर्क स्टेशन के सामने 2-2 बंदों को बिठाया जाता है। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, अब क्या है कि पहले तुम कोड लिख रहे हो तो पहले क्या है, उस कोड से भी पहले तुम एक टेस्ट कंडक्ट करो और ठीक है, कुछ टेस्ट केसेस तुम लो, और जैसे ही तुम एक यूनिट, छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हो, उसी छोटे से प्रोग्राम को उसी वक्त तुम उसकी टेस्टिंग करो। ठीक है, ताकि तुम ये जो छोटा सा यूनिट तुमने लिखा है, छोटा सा प्रोग्राम तुमने लिखा है, उससे पहले कि तुम इसे किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट करो, पहले उस छोटे से यूनिट का टेस्ट कंडक्ट करो। ठीक है, और उससे एरर्स निकालने के बाद जो है उसी एरर से तुम अंडरस्टैंड करो अपने सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स को और अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करो, उसी एरर्स के मुताबिक अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करो। ठीक है, तो जो छोटा छोटा सा यूनिट लिखते जाते हो उसी वक्त जो है उसकी टेस्टिंग किया करो, इससे पहले कि तुम उस यूनिट को किसी दूसरे यूनिट के साथ इंटीग्रेट करो तो पहले उसकी टेस्टिंग लो। Continuous integration, combine all the units and apply integration testing, acceptance testing by customers। अब क्या है कि जैसे दूसरा इंक्रीमेंट बन गया तो उसको पहले वाले इंक्रीमेंट के साथ इंटीग्रेट करो और दोबारा से इंटीग्रेशन टेस्टिंग करो। तीसरा इंक्रीमेंट बन गया तो तीसरे इंक्रीमेंट को पहले 2 वालों के साथ इंटीग्रेट करो और इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई करो। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी करो। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है ये कस्टमर करता है, यानी ये वो टेस्टिंग होता है जब कस्टमर फुली उसकी तरफ से वो प्रोजेक्ट जो है, वो प्रोडक्ट जो है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। कस्टमर कह देता है कि हाँ भाई इट इज़ एक्सेप्टेड, तो ये वाला टेस्टिंग जो है ये कस्टमर कंडक्ट करता है। Collective ownership, the developers work on all areas of system and take responsibility for all of code, anyone can change anything। अब क्या है कि ये कलेक्टिव ऑनरशिप जो है हर एक काबिलियत रखता है हर एक काम के लिए, चाहे डिज़ाइनर हो, चाहे प्रोग्रामर्स हो, चाहे एनालिस्ट हो या कोई सॉफ्टवेयर प्लान कर रहा है, तो हर कोई मेंबर जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक काम के लिए, और हर एक बंदा जो है हर एक काम को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता है, यानी ये ऑलराउंडर्स होते हैं, हर एक एरिया में ये काम कर सकते हैं। ऑन साइट कस्टमर, जिस तरह स्क्रम था तो स्क्रम क्या था कि वो टीम सेंट्रिक था, लेकिन जो एक्सपी है इट इज़ कस्टमर सेंट्रिक।
कस्टमर को जो है, आप जिस साइट पे आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, कस्टमर का उसी साइट पर हर कदम पर कदम आपके साथ मिलना ज़रूरी है, ताकि सॉफ्टवेयर जो है टाइम पर और बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बन सके। ये एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है एक्सपी का, जिसमें प्लानिंग की जाती है। ठीक है, प्लानिंग में क्या होता है, यूज़र स्टोरीज ली जाती हैं, यानी यूज़र के जो फीचर्स है उसमें उसको ऐड किया जाता है। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, उसी यूज़र स्टोरीज की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। आइट्रेशन प्लान, दोबारा से दोबारा ये सारा रिपीट होता है। डिज़ाइनिंग में क्या होता है, डिज़ाइन को सिंपल रखिए, CRC कार्ड्स बनाए जाते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को समझाए। स्पाइक सॉल्यूशंस, क्विक प्रोटोटाइप्स बनाए। कस्टमर डिज़ाइन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा तो एक क्विक प्रोटोटाइप, वर्किंग प्रोटोटाइप उसके लिए बनाया जाए। कोडिंग, रीफैक्टरिंग, कोड को रीराइट करो दोबारा से दोबारा। ठीक है, जिस तरह से जो इंक्रीमेंट्स इंटीग्रेट हो रहा है तो हाँ इंटरनल कोड में जो है उसके परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, तो उसको रीराइट करो, रीफैक्टर करो। पेयर प्रोग्रामिंग कोडिंग के टाइम इस्तेमाल होता है, यानी हर एक कंप्यूटर के सामने दो दो बंदे बैठे रहते हैं। ठीक है, और जो यूनिट बनता जाता है उसको इंटीग्रेट किया जाता है और टेस्टिंग अप्लाई की जाती है। टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वही बात के जो मॉड्यूल तुम लिख रहे हो, छोटे छोटे सा यूनिट लिख रहे हो, छोटे छोटे प्रोग्राम, लेट सपोज किसी लूप का प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उसी वक्त उसकी उस पर यूनिट टेस्टिंग अप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद तुम फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई करो। ठीक है, उन सारे यूनिट्स को मिलाओ और फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्लाई करो। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो कस्टमर करता है कंडक्ट, कि हाँ भाई मेरी तरफ से ऑथेंटिकेट है बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर और मुझे पसंद है, तो वो ये वाला जो टेस्ट है ये कस्टमर कंडक्ट करता है। ठीक है, अब टेस्टिंग भी मुकम्मल हो गई, सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट रिलीज कर दो। ठीक है, और प्रोजेक्ट वेलोसिटी कंप्यूट करो, यानी जब सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट रिलीज किया जाता है तो उस वक्त प्रोजेक्ट वेलोसिटी भी कंप्यूट की जाती है, कि यानी ये इंक्रीमेंट जो है और ये पूरा जो सॉफ्टवेयर जब लास्ट में बनता है तो ये कितने आइट्रेशंस में बना जाता है, तो इसको कंप्यूट किया जाता है। तो ये है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट।